अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह हम एक ऐसे फल को निग्लेक्ट कर देते हैं और एक ऐसे फल के इस्तेमाल से हम अपने वेट को भी मेंटेन कर सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं, और वो है पपाया यानी कि पपीते का बहुत सही इस्तेमाल। यकीन करें कि पपीते का पूरा एक कप जो होता है वो सिर्फ 120 कैलोरीज होता है। हम जब अपनी फूड बास्केट बनाते हैं, जब हम पपीते को लेके आते हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम या तो उसको फ्रिज में रख देते हैं या हम उसको बहुत ही पीछे एक कॉर्नर में उसको रख रहे होते हैं, और उसके बाद वो गल जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, और फिर हमें याद आता है कि हम एक फल लेके आए थे और उसके बाद हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी एक मिस्टेक होती है। बेसिकली करना ये होता है कि जब हम अपनी फ्रूट बास्केट लेके आएँ तो ये एक बहुत ही नाजुक फल होता है, फ़ौरन हम इसका इस्तेमाल कर लें और उसके बाद उसको जल्द अज जल्द जो है वो फिनिश कर लिया जाए। बेहतरीन सोर्स है फाइबर की, बेहतरीन सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स की, विटामिन सी मौजूद है, ए मौजूद है, ई इसके अंदर मौजूद है। और दूसरी बात ये कि इतना अच्छा आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। मैंने टेलीविज़न में जब भी प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे कि अगर आप देखते हैं तो 3 मार्च की तारीख में मैंने डॉन न्यूज़ पे बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है, और उसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरीके से हम पपाया के इस्तेमाल के साथ जो है वो अपने वेट को बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें यह है कि अगर आपने सुबह के वक्त निहार मुंह इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा इसका वज़न कम होता है। उस तरीके से आपने इसको योगर्ट में अगर इस्तेमाल कर लिया तब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका एक ड्रिंक बना लें, जैसे कि नीम गर्म पानी में आपने कुछ पुदीने के पत्ते ले लिए, उसमें पिंच ऑफ कलौंजी ले लिया, उसके अंदर कुछ आपने लेमन ड्रॉप्स है उसको स्क्वीज कर लिया, साथ में आपने कुछ पपाया के पीसेस सबसे एंड में डाले, तो ये ड्रिंक अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं सुबह के टाइम में, तब भी बहुत अच्छा इससे आपका वेट लॉस हो जाता है। कुछ मदर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये हमारे पास आती हैं कि डॉक्टर आयशा मेरा बच्चा जो है वो वज़न अपना गेन नहीं कर पा रहा, या ये प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है, या वो ये प्रॉब्लम करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी के लेवल्स को बहुत ज़्यादा लो महसूस करता है या करती है। तो उस सूरत में ये होता है कि आप उनको स्मूदीज़ या शेक्स बना के दें पपाया की, उसके साथ आप स्ट्रॉबेरीज़ भी मिक्स कर सकते हैं, उसके साथ आप बनानास भी मिक्स करते हैं, तो उस सूरत में जो आपके लो एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से पपाया के साथ। दूसरी बात ये कि जहाँ पे ये एक ज़बरदस्त फाइबर का ख़जाना है, वो लोग जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेट के लिए तो मैंने आपको बताया कि इतना अच्छा इसका वेट लॉस का रिज़ल्ट है अगर आप इसको निहार मुँह इस्तेमाल करें। और उसके अलावा अगर आपने इसकी योगर्ट में इसको इस्तेमाल कर लिया है, सैलड्स में अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया है, तब भी आपका पूरा दिन जो है पेट बहुत अच्छे तरीके से भरा रहता है और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं वेट लॉस के। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि वो सिर्फ पपाया डाइट पे चले गए। मैं बेसिकली उसको रिकमेंड नहीं करती बीइंग अ डॉक्टर कि आप 2 या 3 दिन के लिए सिर्फ पपाया डाइट पर चले जाएं। उससे बेसिकली होता यह है कि आपके वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन आपने जैसे ही अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आते हैं तो दोबारा से आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। जिन लोगों को मेमोरी के लॉस की शिकायत है या ये बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखना, उनको भूल जाना शुरू हो जाता है और वो याद रखने के लिए उनको चीज़ें याद नहीं रहती, तो वो भी अगर पपाया का रेगुलर तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उनके मेमोरी के जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से बेहतर हो जाती हैं। और पपाया के यानी कि पपीते के रेगुलर इस्तेमाल के साथ ये चेंजेस आने लग जाती हैं। सुबह के टाइम पे अगर आप एक डिलाइट बनाएं, यानी कि अगर आपने योगर्ट ले लिया और उसमें एक छोटा चम्मच जैतून का तेल डाल लेते हैं तो तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और आपके जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो भी बहुत अच्छे तरीके से दूर होती है। यानी कि ये एक लेग्जेटिव है। पपाया बेसिकली एक कीटो फ्रेंडली फ्रूट नहीं है, यानी कि जो लोग कीटो डाइट के ऊपर जाते हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ये निस्बतन एक मीठा फल होता है, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को स्वीट टूथ है या वो चाह रहे होते हैं कि जब वो डाइट पे जाएं तो वक्तन फवक्तन वो दरमियान में इसके ट्रंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे उनका वेट गेन नहीं होगा बल्कि वेट लॉस होगा, क्योंकि 30 ग्राम्स इसमें कार्ब्स भी मौजूद हैं। खाली पेट इस्तेमाल करने से मैंने अभी पहले भी बताया, फिर दोबारा बताया और फिर बता रही हूँ कि इसके वेट लॉस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अकेला पपाया डाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है जो 2 या 3 दिन जाएं, लेकिन जैसे मैंने इसकी रेसिपीज़ बताई हैं, इसकी पिक्चर्स भी आप मेरे प्रोग्राम में देख सकते हैं, वो भी अभी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। 4 तरह की रेसिपीज़ मैंने बताई हैं, जिसमें पपाया का वेट लॉस ड्रिंक है, इसमें पपाया की स्मूदी है, इसके अंदर जो है मैंने
बताया है कि मैंने पपाया के साथ उसकी जो है बिल्कुल एक डिलाइट भी बनाई है, और पपाया के शेक्स भी हैं, वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपका वज़न गेन नहीं होगा। बच्चों के अंदर अगर वो बहुत लो एनर्जी लेवल्स महसूस करें तो अगर आप उनको बटर या देसी घी डाल के देंगे तो फिर उनका वेट गेन होगा, वरना बिल्कुल भी वेट गेन नहीं होगा। तो पपाया के साथ आप इसको खाली पेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपका वेट लॉस हो सकता है। आप इसको ज़रूर लेके आएँ, लेकिन चूँकि ये एक नाजुक फल है तो बहुत ज़्यादा देर तक आप इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रखें। जल्द अज जल्द इसको यूज़ कर लिया करें और रेगुलर तौर पे इसको ज़रूर लेके आया करें, ताकि आपको इससे भरपूर फ़ायदा हो, सारी विटामिन्स मिलें, आपको सारे फाइटोकेमिकल्स मिलें और आप फाइट कर सकें अपनी ज़िंदगी के साथ भी, और उन तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स को आप हासिल कर सकें ताकि आपका इम्यून सिस्टम ज़बरदस्त हो सके। थैंक यू। खुदा हाफिज़।